नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के बारे में। और इस योजना के अंतर्गत आपके लिए साइकिल मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये साइकिल कैसे मिलेगी, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे आवेदन करना है। आपको ऑनलाइन तरीके से भी सिखाऊंगा और ऑफलाइन तरीके से भी सिखाऊंगा। और साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट को कैसे भरना है, कैसे सबमिट करना है और किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपको बताऊंगा। और किन किन लोगों को ये साइकिल मिलेगी, इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास में श्रमिक का एक इस तरीके का सर्टिफिकेट है, ये है श्रमिक का कार्ड। अगर आपके पास में भी इस तरीके का श्रमिक कार्ड है तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ज़रूर साइकिल मिलेगी। और साइकिल अगले महीने ही मिलने वाली है। तो साइकिल लेने के लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है डॉक्यूमेंट की, यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और पूरे डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट की यहाँ फ़ाइल बना के रखी हुई है। और आपको भी इसी तरीके से एक फ़ाइल बनाना है। और इस तरीके की फ़ाइल बनाने के बाद में आपको अपने कार्यालय में जाके जमा कर देनी है। उसके बाद आपको वहाँ से एक रिसीविंग मिलेगी और उस रिसीविंग में आपकी डेट होगी कि आपको किस दिन तारीख पे जाना है और साइकिल अपनी लेकर आना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के लिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास में श्रमिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड इस तरीके का अगर है तो ये वीडियो आप देखना, अन्यथा आप बीच में इस वीडियो को छोड़ देना। और अगर आपके पास में ये कार्ड नहीं है, आपको कैसे बनाना है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं अगली वीडियो बताऊंगा आपको बनाकर कि आपको कैसे इस तरीके का श्रमिक कार्ड बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ जो डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके का होगा। और इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको श्रमिक कार्ड जो लेबर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। और मैं अपनी इस डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपको एक इस तरीके का फॉर्म लगाना होगा। तो यहाँ मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, अगर श्रमिक कार्ड आपके पास बना हुआ है, अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अगर आपके बच्चे ने 9वां 10वां 11वां 12वां कोई सा क्लास अगर पास किया है 2020 या 2021 में, तो आपको बच्चे के लिए ज़रूर साइकिल मिलने वाली है। ये संत रविदास शिक्षा सहायता योजना साइकिल योजना है और इसमें सभी बच्चे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए साइकिल मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट दोस्तों ये हो गया। उसके बाद में आपको एक इस तरीके का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्रमाण पत्र है। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संगठन कर्मचारी कल्याण बोर्ड अंतर्गत निर्माण श्रमिक के आयोजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने वाले आवेदन प्रमाण पत्र। एक इस तरीके का प्रमाण पत्र की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसका भी मैं PDF फाइल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको कैसे बनना है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको श्रमिक का नाम डाल देना है इस तरीके का, और यहाँ उनके पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद में जो आवेदन करता है उसका नाम, तो आवेदन करता जो श्रमिक हैं वही है तो उनका नाम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ आपको पंजीयन संख्या डाल देना है। ठीक है, आपकी जो पंजीयन संख्या है वो आपको यहाँ डाल देनी है। उसके बाद में आधार संख्या अपनी यहाँ डाल देनी है, जैसे यहाँ पड़ी हुई है आधार संख्या। उसके बाद में यहाँ आपको डाल देना है अपना बैंक का अकाउंट नंबर और यहाँ अपना बैंक का नाम, और नीचे आपको यहाँ डाल देना है अपने बैंक का IFSC कोड। उसके बाद में यहाँ अपना स्थायी जो पता होता है आपका वो यहाँ डाल देना है। तो यहाँ स्थायी पता पड़ा हुआ है और आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में ये तो हो गया प्रमाण पत्र। उसके बाद में दूसरे डॉक्यूमेंट की आपको बता देता हूँ। दूसरा डॉक्यूमेंट एक कुछ इस तरीके का होगा। ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है निर्माण कर्मकार प्रमाण पत्र। एक इस तरीके की आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो इस फॉर्म को आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी फॉर्म मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस लिंक इसका, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये निर्माण कर्मकार का प्रमाण पत्र आपने जहाँ काम किया है उनके लिए है ये। आप जैसे आपने मजदूरी का काम किसी के पास किया है तो आपको उनसे भरवाना है। तो यहाँ अपनी पूरी डिटेल डाल देना है, नाम डाल देना है, यहाँ उनके पिता का नाम डाल देना है श्रमिक का, यहाँ अपना एड्रेस जहाँ आप रहते हैं अपना ब्लॉक डाल देना है यहाँ पर, और यहाँ अपना जहाँ आप रहते हैं वो नाम डाल देना है, अपना ज़िला यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपने किसके पास काम किया है वहाँ आपको
उससे लिखवा लेना है यहाँ पर, जिससे भी काम क्या है उनका एड्रेस पढ़वा देना है और यहाँ आपको अपना काम डाल देना है। दोस्तों काम यहाँ आपको अपना कम से कम 90 दिन के ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने डाल रखा है यहाँ पर 10/7/2020 से लेके 25/8/2021 तक किया है, और नीचे डाल रखा है 5/9/2020 से और 20/10/2020 तक। यहाँ तो टोटल मिला के 93 डे बनते हैं, तो वो मैंने यहाँ डाल रखा है। और यहाँ जिसके पास काम क्या है उसके सिग्नेचर करा लेना है, और यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ आपको क्या करना है, जो श्रमिक है उसके सिग्नेचर ले लेने हैं। दूसरा फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। दूसरा फॉर्म एक इस तरीके का होगा, यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा संत रविदास शिक्षा सहायता साइकिल योजना, और उनका जो घोषणा पत्र है वो वाला फॉर्म आपको चाहिए। तो उस फॉर्म का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको यहाँ अपनी पंजीयन संख्या डाल लेना है। यहाँ आपको लिखा होगा जिसकी पंजीयन संख्या, तो यहाँ आपको पंजीयन संख्या डाल लेना है, और यहाँ आपको अपनी पंजीयन संख्या की जो आपकी डेट, जिस डेट को आपका जो पंजीयन संख्या जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट आपको डाल लेनी है। और आपकी पंजीयन संख्या की मतलब आपका जो श्रमिक कार्ड है उसकी एक्सपायरी डेट है तो वो आपको यहाँ डाल देनी है। और उसके बाद में यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है श्रमिक का, उनके पिता का नाम डाल देना है, यहाँ अपना एड्रेस डाल देना। अगर आप गाँव के हैं तो गाँव डाल सकते हैं, अगर किसी कस्बे से हैं तो यहाँ आप कस्बा डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ अपना एड्रेस डाल सकते हैं और यहाँ अपना ब्लॉक डाल सकते हैं। आपके बच्चे ने कौन सी क्लास में पास किया है, कौन सी क्लास में एंटर हुआ है वो आप डाल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ आप देख रहे होंगे 10 क्लास, तो यहाँ 12 क्लास आपको डाल देना है अगर आपके बच्चे ने किया है तो। और यहाँ अपना वर्ष डाल देना है, आपके बच्चे ने कौन सी वर्ष में ये आपने 10 क्लास किया है, तो यहाँ आपको 2020-2021 डाल देना है। उसके बाद में यहाँ अपने बच्चे का नाम डाल देना है। जैसा कि यहाँ पड़ा हुआ है ये मेरी पुत्री है, तो पुत्री का यहाँ नाम पड़ा हुआ है आप देख रहे होंगे, तो यहाँ अपनी पुत्री का नाम डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा श्रमिक का नाम और उसका मोबाइल नंबर, तो इसी तरीके से आपको श्रमिक के यहाँ पर सिग्नेचर ले लेने हैं और उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ दोस्तों क्या क्या है आपको वो भी बता देता हूँ। दूसरी बार में आपको यहाँ पर लगाना होगा अपने श्रमिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं श्रमिक का यहाँ कार्ड लगा हुआ है, ये तो आपके पास में होगा ही। अब बताता हूँ आपको दूसरा डॉक्यूमेंट क्या दे सकते हैं आप। दूसरे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी एक आधार कार्ड की, तो यहाँ अपने एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। और तीसरे डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ अपनी बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी। एक बैंक की पासबुक की फ़ोटो लगाने के बाद उसके बाद में आपको एक नीचे अपना जो आपका मूल निवास है वो लगा लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक मूल निवास ज़रूर होना चाहिए। यहाँ आपको ये मूल निवास की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इनका मूल निवास ही मैंने लगा रखा है यहाँ पर। आपको भी इसी तरीके से श्रमिक का मूल निवास लगाना है। और उसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा आगे, और यहाँ देख रहे हैं जिस बच्चे के लिए साइकिल मिलनी है उस बच्चे के आधार कार्ड को यहाँ पर लगाना है। तो बच्चे का आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। उसके बाद बच्चे का जो मार्कशीट होती है वो आपको यहाँ पर फ़ोटोकॉपी उसकी लगानी है। तो बच्चे की मार्कशीट ज़रूर होना चाहिए बच्चे के, तो यहाँ मार्कशीट लगा दी है। और उसके बाद चलते थोड़े से आगे, और उसके बाद आपको ये इस तरीके का एक फॉर्म और लगाना होगा। इस फॉर्म में यहाँ पर आपको प्रमाणित किया जाता है करिश्मा चौहान, ये बच्चे का यहाँ आपको नाम डाल देना है, यहाँ श्रमिक का नाम डाल देना है, यहाँ इनका निवास का पता डाल देना है। और बच्ची ने 10वीं क्लास पास करके 11वीं क्लास में आई है तो वहाँ आपको डाल देना है। तो जैसे कि 11वीं क्लास में ये एंटर हुई हैं और 2020-2021 में किया है इन्होंने, तो वो आपको डिटेल भर देनी है। यहाँ पर 2020-2021 यहाँ क्लास डाल देनी है और नीचे कक्षा 10 डाल देनी है, जैसे 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में एंटर किया है। उसके बाद बच्ची का यहाँ पर नाम डाल देना है। आप फिर मेल है फीमेल है उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ भी आपको बच्ची का ही नाम डालना है और नीचे यहाँ पर वर्तमान में क्लास में कौन सी में आई हैं एंटर हुई हैं वो आपको डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों इस फॉर्म में आपको दिनांक जो आपको लिखी होगी यहाँ पर आपको दिनांक पे आपको प्रिंसिपल के साइन कराने हैं। और यहाँ आपको अपने स्कूल में जाके आपके जो भी प्रिंसिपल हैं उनसे यहाँ पे एक मोहर लगवानी है, उनके साइन कराने हैं। दोस्तों यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और उसके बाद में एक इस तरीके का फॉर्म आपको चाहिए होगा, जो इस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्म को आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ कुछ नहीं बनना है। तो ये फॉर्म अधिकारी लोग अपने हिसाब से भरेंगे, उनकी जांच जो होती है आपके डॉक्यूमेंट की, उस जांच के आधार पर अधिकारी लोग इस फॉर्म को भर के उन पर साइन करेंगे आपकी फ़ाइल पे। उसके बाद आपको साइकिल मिलने के लिए रिसीविंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ बता दिए हैं आपको लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और
आपको भी अगर साइकिल मिल सकती है, आपके बच्चों के लिए भी साइकिल मिल सकती है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, और मैं मिलूँगा नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए ओके बाय।